मंगल से काम करते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो वणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ 6वें अध्याय की चर्चा अपनी चल रही है, जिसके अंतर्गत सांप्रदायिक आश्रम के जो कारण है उसकी चर्चा अपन ने कल देखी थी। इंद्रिय कषाय, अव्रत और 25 क्रिया, ये सब सांप्रदायिक आश्रम के कारणों के अंतर्गत आते हैं। 25 क्रिया को पढ़ते हुए कल अपनी 18-19 क्रिया अपनी पढ़ ली थी। इसके आगे की चर्चा अपने को करनी है। देखिए, कल जो अंतिम क्रिया की अपन ने चर्चा की थी, आज्ञा व्यापादी की क्रिया, कि जो जैसे निरूपण शास्त्रों में है, उस शास्त्र के निरूपण को अपनी कमजोरी के कारण बदल देना, माने किसी कमजोरी के कारण स्वयं उन बातों का पालन यदि ना कर पा रहा हो तो शास्त्र के निरूपण को ही बदल देना, ये आज्ञा व्यापादी की क्रिया कहलाती है। चारित्र मोहिनी के उदय से आवश्यक आदि के विषय में शास्त्रोक्त आज्ञा को ना पाल सकने के कारण अन्यथा निरूपण करना आज्ञा व्यापादी की क्रिया है। माने इसमें बहुत सारी चीजें सम्मिलित हो जाती हैं, जैसे 244 नंबर का प्रश्न। जैसे प्राय आजकल एक बात कही जाती है शास्त्र के 7 स्वाध्याय के संदर्भ में, कि जैसे जैसे स्वाध्याय कम होता जाता है अथवा व्यक्ति के जीवन में नहीं होता है, तो सहज है कि अनाचार जीवन में अधिक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अब इस परिस्थिति में अपने जो अनाचार है उसको तो गलत नहीं मानता है, उसको तो बुरा नहीं मानता है, और उल्टा ये तर्क देता है कि हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमने तो ज़्यादा शास्त्रों की बातें नहीं पढ़ी है, ना समझी है। तो ये तर्क देकर के अपने अनाचार को पुष्ट करना चाहता है, उसकी रक्षा करना चाहता है कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आप तो पढ़े लिखे हो, आपको तो करना चाहिए, लेकिन हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए तो कम स्वाध्याय होना अथवा स्वाध्याय का नहीं होना अथवा पढ़ा लिखा नहीं होना, क्या ये इस बात की आपको सुरक्षा देता है कि आप अपने अनाचार को रख सकते हैं? कि ये अनाचार को पुष्ट करने की या उसको रक्षा करने की विधि नहीं है। यदि स्वाध्याय नहीं है अथवा समझ नहीं है तो ग्रंथ आपके पास उपलब्ध है, सारी सुविधाएं आपके पास उपलब्ध है। आज तो हर जगह, माने कहीं आप ऐसे स्थान पर भी हो कि जहाँ स्वाध्याय ना चलता हो कदाचित, तो भी मोबाइल तो आज सबके पास ही, माने सब प्रकार की सुविधाएं हैं। तो ये तर्क देना ये सिर्फ हमारे प्रमाद को, हमारे आलस्य को या हमारी अनिच्छा को दर्शाता है कि हम बात को समझना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यदि कदाचित समझ लिया तो फिर हम अपना अनाचार को कैसे पालन करेंगे, उसको कैसे पुष्ट करेंगे, कहीं पे वो ना छूट जाए,
पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो ये सब आज्ञा व्यापादिकी क्रिया के अंतर्गत आता है। हमें तो कुछ भी नहीं पता है, तो ये हमें कुछ भी नहीं पता, ये तर्क आप अपने अनाचार के पालन के लिए दे रहे हो, आप उसको पुष्ट करने के लिए दे रहे हो, लेकिन ये सांप्रदायिक आश्रम का ही कारण बनता है। दूसरा, अपने अनाचार का रक्षा के लिए जिनवाणी की बातों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना अथवा उसका अन्यथा निरूपण करना, जैसे रात्रि भोजन का त्याग, थोड़ी सी चर्चा कल अपन ने की थी। कुछ तर्क ये भी दिए जाते हैं कि सब रात्रि भोजन का त्याग तो 7वीं प्रतिमा में होता है, तो उससे पहले तो रात्रि भोजन कर सकते हैं ना। वही माने यदि स्वयं से वो आसक्ति नहीं छूट रही है, स्वयं यदि रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पा रहा है, तो अब उसको उस अनाचार की रक्षा के लिए अथवा उस पुष्टि के लिए तर्क कहाँ से खोजता है? जिनवाणी में से तर्क खोजता है। और बात तो एकदम सही है, आपके शब्द तो एकदम सही हैं कि भाई 7वीं प्रतिमा से फिर रात्रि भोजन त्याग होता है, लेकिन उसके पीछे आपका छुपा जो अभिप्राय है, उसके माध्यम से आप क्या पुष्ट करना चाहते हो कि उससे पहले तक रात्रि भोजन कर सकते हैं? ये तो जैनियों का मूल लक्षण कहा है, इसके बिना तो कोई जैनी नाम भी नहीं पाता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने इस प्रकार की बहुत सारी चीजें आपको जिनवाणी में मिल जाएंगी जिनके माध्यम से जीव छल ग्रहण कर सकता है, लेकिन वो छल ग्रहण करना भी आज्ञा व्यापादी की क्रिया है, क्योंकि कषाय तो अपने अंदर है और उस कषाय की रक्षा के लिए हम आड़ किसकी ले रहे हैं? जिनवाणी के वचनों की ले रहे हैं, उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, उसका अन्यथा निरूपण कर रहे हैं। ये सब आज्ञा व्यापादी की क्रिया के अंतर्गत आता है। तो आप क्या करें कि अब भाई चारित्र मोह का उदय तो है, कमजोरी तो है, नहीं छूट पाती है, बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में भी नहीं हो पाती है, तो क्या किया जाए? आचार्य कुंद कुंद ने बहुत अच्छा मार्ग प्रदर्शित किया है। दर्शन पाहुड़ की उनकी एक गाथा है, गाथा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका भाव इस प्रकार है कि जो शक्य हो वो करना चाहिए, और जो ना कर सके, जो शक्य नहीं है वर्तमान में, उसकी श्रद्धा होनी चाहिए। क्या क्या मतलब हुआ? जिस भी अवस्था में हम हैं, जिस अवस्था चौथे गुण स्थान में अथवा 5वें गुण स्थान में, माने जिस भी अवस्था, मोक्ष मार्ग के जिस भी पायदान पर हम मौजूद हैं, उस स्थान पर जो कुछ करने योग्य है, जो कुछ शक्य है, वो करना चाहिए, और जो कुछ हम नहीं कर पा रहे हैं उसकी श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे चौथे गुण स्थान वर्ती कोई सम्यक दृष्टि जीव है, अब वो व्रतों का पालन नहीं कर पा रहा है, तो क्या करे? कि चौथे गुण स्थान में जितना संभव है पहला तो वो कार्य करे कि साहब रात्रि भोजन छोड़ सकते हो कि नहीं छोड़ सकते हो, नियम मत लेना, व्रत नहीं लेना, लेकिन छोड़ तो सकते हो ना, ये तो शक्य है ना। अवक्ष्य भक्षण नहीं करना, आलू प्याज आदि का सेवन नहीं करना है, मांस भक्षण आदि नहीं करना है, मदिरा पान नहीं करना है, ये सब कार्य तो कर सकते हैं ना, ये तो शक्य है ना कि जितना शक्य हो वो कार्य करें, और जितना अशक्य है, व्रत संयम आदि का पालन नहीं कर पा रहे, नहीं ले पा रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि नहीं देखो जिनवाणी में तो लिखा है चौथे गुण स्थान में व्रत नहीं होते इसलिए हमने व्रत नहीं लिए हैं। तो अपनी कमजोरी को पुष्ट नहीं करना, कम से कम उसकी श्रद्धा तो रखना कि सही मार्ग तो यही है। वर्तमान में मुनि दीक्षा धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या करें कि साहब जब मुनि दीक्षा धारण करेंगे तब हम सबको छोड़ देंगे, अभी तो अनाचार का पालन कर सकते हैं। अरे नहीं भाई, वर्तमान में जितना शक्य है कि उतना करो, और जो नहीं कर पा रहे उसकी श्रद्धा तो हो। अभी तो उल्टा है कि अभी तो हम जो कर रहे हैं वो ही सही लगता है कि जो अनाचार हमारे जीवन में है, जो मैं कर रहा हूं कि वो कैसा है, सही है, अच्छा है। नहीं, मोक्ष मार्गी व्यक्ति के जीवन में जो वह कार्य नहीं कर पा रहा है उसके प्रति उसकी निंदा गर्हा हर समय बनी रहती है। जो वर्तमान में अनाचार बचा हुआ है, जो चारित्र मोहिनी के उदय के कारण कमजोरी बनी हुई है, उसके प्रति उसे आसक्ति नहीं है, उसके प्रति उसका बहुमान नहीं है, उसके प्रति निरंतर निंदा कर रहा है,
कि कब मैं अपूर्व अवसर वो पाऊंगा कि ये सारी चीजें छूटेंगी, कब वह अपूर्व अवसर आएगा जब मैं मुनि दीक्षा धारण करूंगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो माने जितना है उसके लिए शाबाशी, लेकिन जितना हम नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें प्रसन्न नहीं होना, उसमें संतुष्ट नहीं होना, उसके प्रति निंदा कर रहा होना और जिनवाणी का आधार लेके उसकी रक्षा करने के लिए अन्यथा निरूपण तो कभी भी नहीं करना। तो ये आज्ञा व्यापादी की क्रिया कि चायत मोहिनी के उदय के कारण जो कमजोरी होती है और उस कमजोरी के कारण जो हम पालन नहीं कर पाते, तो उसको पालन नहीं कर पाने के कारण उसकी रक्षा के लिए शास्त्र का अन्यथा निरूपण करना, ये आज्ञा व्यापादी की क्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्रिया है 20वें नंबर की अनाकांक्ष क्रिया। धूर्तता, शठता और आलस्य के कारण शास्त्र में उपदेशी गई विधि का अनादर करना अनाकांक्षा क्रिया है। ये सारी मतलब 2-3 क्रिया ऐसी क्रिया है जो मिलती जुलती सी आपको दिखाई देंगी। अब क्या कह रहे हैं इसमें कि अपनी धूर्तता के कारण या अपने हठ के कारण या अपने आलस्य के कारण शास्त्र में उपदेशी गई विधि का अनादर करना अनाकांक्ष क्रिया है। माने जिस भी पायदान पे, जिस भी गुणस्थान में जीव मौजूद है, जिस भी स्थिति में है, उस स्थिति के अनुरूप कार्य नहीं करना। चौथे गुणस्थान में है तो उसके अनुरूप कार्य नहीं होना, 5वें गुणस्थान में तो उसके अनुरूप कार्य नहीं होना। माने जिस भी गुणस्थान में है, जिस भी पायदान पे है, उसके अनुरूप कार्य नहीं होना, उस पायदान के अनुरूप कार्य नहीं होना। क्यों? कि एक तो अपनी धूर्तता के कारण या अपने हट के कारण या अपने प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए, छने जल का प्रयोग होना चाहिए, नित्य देव दर्शन। माने ये सब तो सामान्य जैनी श्रावक के लक्षण हैं या नहीं है। अब लेकिन इनका पालन अपने जीवन में नहीं होना, किस कारण से? तो कारण यहाँ पे दिए हैं। धूर्तता है, प्रमाद है, इन कारणों से जो कार्य है वे नहीं करना, उनका अनादर होना, जो विधि है उस प्रॉपर विधि का पालन नहीं होना, तो ये सब सांप्रदायिक आश्रम के कारण बनते हैं। ठीक है। अब जैसे कोई आज्ञा व्यापादी की क्रिया वाला व्यक्ति हो ना, ऊपर वाला, तो वो क्या कहेगा, साहब ये सब तो सब जड़ की क्रियाएं हैं, कि इनसे क्या होता है, इनसे आश्रम कैसे हो जाएगा, करे या नहीं करे तो जड़ की क्रिया है ना। अब जो आज्ञा व्यापादी की क्रिया वाला जो अपन ने ऊपर पढ़ा था, शास्त्र का अन्यथा निरूपण करता है, कि अब वो इस प्रकार से अन्यथा निरूपण करे तो अहित किसका होगा? अहित तो स्वयं का ही होगा। कि विचार करो भाई, कि यदि ये सब जड़ की क्रिया है तो ठीक है, आप मंदिर नहीं आए, लेकिन मंदिर नहीं आकर के आपने क्या किया? अखबार पढ़ा या जो कुछ भी किया, तो एक बात बताइए, वो जड़ की क्रिया थी कि चैतन्य की क्रिया थी? देव दर्शन ये तो जड़ की क्रिया हो गई, और अखबार पढ़ना ये क्या चैतन्य की क्रिया है क्या? पॉइंट पकड़ में आ रहा है। अरे कुतर्क यदि देना चाहे, यदि प्रमाद के कारण, अपनी आलस्य के कारण, अपनी धूर्तता के कारण यहाँ से बचना चाहे, तो कुतर्क तो बहुत दिए जा सकते हैं, लेकिन यदि सचमुच अपना हित करना चाहते हैं तो वस्तु स्वरूप को समझना बहुत आवश्यक है। तो अनाकांक्षी क्रिया या अपने प्रमाद, धूर्तता आदि के कारण शास्त्र में उपदेशी गई विधि का अनादर करना, वह अनाकांक्ष क्रिया है। अगली प्रारंभ क्रिया। छेदन, वेदना आदि क्रिया में स्वयं तत्पर रहना और दूसरे के करने पर हर्षित होना प्रारंभ क्रिया है। तो छेदन वेदन आदि के कार्य करना, तो एक तो पशु पक्षियों, माने पशुओं में जो छेदन वेदन का कार्य किया जाता है, गाय घोड़े आदि में जो छेदन वेदन का कार्य किया जाता है, तो एक तो वो कार्य करना, अथवा स्वयं तो ना करे लेकिन दूसरे के करते हुए होने पर उसमें प्रसन्न चित्त होना, आनंदित तो होना, तो ये सब प्रारंभ क्रिया है। दूसरा, मनुष्यों में भी स्वयं के शरीर का छेदन वेदन करना या अन्य के शरीर का छेदन वेदन करना, अथवा कोई अन्य करे तो उसमें हर्षित होना, यही भी प्रारंभ क्रिया है। तो
कान छिदवा लेना, नाक छिदवा लेना, माने ये सब भी प्रारंभ क्रिया के अंतर्गत आता है। आजकल तो एक और जो टैटू का बहुत चलन चल रहा है, तो वो भी प्रारंभ क्रिया, क्योंकि उसमें भी शरीर का छेदन वेदन ही होता है। तो क्यों ये सब क्यों है? ये सांप्रदायिक आश्रम का कारण क्यों है? क्योंकि जैसा हमें नेचुरली शरीर मिला हुआ है, माने मनुष्य नाम कर्म के उदय में जैसा हमें इस शरीर की रचना मिली हुई है, उसमें हमें संतुष्टि नहीं है। अब उसमें भी हम कुछ हेर फार करना चाहते हैं, उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो ये हमारी आसक्ति को दर्शाता है, ये हमारी कषायों की तीव्रता को दर्शा रहा है। तो ये कषाय युक्त होने के कारण ये सांप्रदायिक आश्रम का कारण है। ठीक है, चलिए अगली क्रिया है 22वें नंबर की, पारिग्राही की क्रिया। ये पारिग्राही की क्रिया क्या है? परिग्रह का नाश ना हो इसलिए जो क्रिया की जाती है वह पारिग्राह की क्रिया है। क्या साहब? अपना जो परिग्रह अपन ने इकट्ठा किया है वो बना रहे, नष्ट ना हो जाए, तो अब उसके लिए जो जो उपाय किए जाते हैं वो सब पारिग्राही की क्रिया है। तो क्या क्या किया जाता है? जो अपन ने धन कमाया उसको तिजोरी में बंद करके अपन रखेंगे, लॉकर की सुविधा है तो लॉकर में बंद करके रखेंगे, 10-10 ताले लगा करके रखेंगे। तो ये सब पारिग्राह की क्रिया के अंतर्गत आता है। तो आप क्या चाहते हो कि नहीं करें क्या? सुरक्षा नहीं करें क्या? कि हाँ भाई, वास्तविक मार्ग तो ये कि सब कुछ छोड़ करके मुनि दीक्षा धारण कर ली जाए, वास्तविक उपाय तो ये है। अब लेकिन वो नहीं हो पाता है तो ये सारी चीजें होती हैं। अब ये सारी चीजें होती है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि दोष नहीं लगेगा, दोष तो बराबर है। जो हम कार्य कर रहे हैं वो उचित हो, ये तो आवश्यक नहीं है। कम से कम उसके प्रति एक निंदा करा तो अंदर में बैठे, कम से कम ये तो हमें ख्याल में आए कि ये जो हम क्रियाएं कर रहे हैं ये कोई बहुत अच्छी क्रियाएं नहीं है। मजबूरी वश ये सब हमारे जीवन में चल रहा है, ये अलग बात है, लेकिन कम से कम ये तो समझ में आए कि ये छोड़ने योग्य कार्य है, ये कोई करने योग्य, आजीवन करने योग्य कार्य नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए, तो पारिग्राही की क्रिया माने जो जो उपाय बनाए जाते हैं कि अपने परिग्रह की रक्षा होती रहे, वो नष्ट ना हो जाए, तो ये पारिग्राही की क्रिया और ये सांप्रदायिक आश्रम का कारण है। पुराने समय में जैसे धन को जमीन में गाड़ दिया जाता था, माने जो जो उपाय जिस समय भी रहे, ये पारिग्राह की क्रिया तो हर समय ही है, चाहे चतुर्थ काल हो चाहे पंचम काल हो, तो उस समय भी लोग अपने धन की सुरक्षा के लिए जो जो उपाय करते थे वो सब पारिग्राह की क्रिया, और वर्तमान में भी जो जो उपाय किए जाते हैं वो सब पारिग्राह की क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, एक तो परिग्रह कमाने में जो दोष है वो तो दोष है ही, फिर उसमें न्याय अन्याय का विचार नहीं करे तो और दोष बढ़ जाए। न्याय नीति से भी यद्यपि कमाए तो भी दोष तो है ही, दोष ना हो ऐसा नहीं है, क्योंकि परिग्रह का संरक्षण, परिग्रह को हम ला रहे हैं, और परिग्रह अपने आप में पाप है या नहीं है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह, परिग्रह ऐसा पाप है कि पाप लगते ही नहीं है। और जिसके पास जितना अधिक परिग्रह हो वो तो उतना ज्यादा और अधिक सज्जन अथवा और अधिक धर्मात्मा प्रतीत होता है। माने अब लोक व्यवहार की रीति तो उल्टी ही चलेगी। यदि शास्त्र आज्ञा से चलने लग जाए तो जगत का कल्याण ही नहीं हो जाए। तो लोक में तो उल्टी रीति है कि जिसके पास जितना अधिक परिग्रह होगा वो उतना बड़ा धर्मात्मा, वो उतना बड़ा सज्जन व्यक्ति कहलाता है। लेकिन एक तो परिग्रह कमाना ही अपने आप में पाप रूप क्रिया है, उसमें भी न्याय अन्याय का विचार ना करे तो और माने क्या कहें, फिर तो पाप पे भी पाप ही है। न्याय नीति से कमाए तो भी वो है तो पाप की ही क्रिया, वह है सांप्रदायिक आश्रम का ही कारण। तो कमाने में भी आश्रम, फिर उसके संरक्षण में भी संरक्षण करना वो भी आश्रम का ही कारण है, और संरक्षण करने पर भी कदाचित चला जाए तो और तीव्र कषाय में हो जाएगा, तो उसमें भी फिर आश्रम ही है। माने कुल मिलाकर के जहाँ परिग्रह का अंश पड़ा वहाँ हमारा आश्रम प्रारंभ हो जाता है, आश्रम निरंतर बना रहता है। इसलिए तो मुनीराज सब कुछ छोड़ करके
रंच मात्र भी परिग्रह अपने पास नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि परिग्रह हर प्रकार से दुख का ही कारण है, हर प्रकार से आश्रम का कारण है। तो कोई गरीब व्यक्ति हो तो फिर उसको तो आश्रम होता ही नहीं होगा। उसको लालसा पड़ी है, उसको इच्छा पड़ी हुई है ना। परिग्रह जिसके पास है उसको तो आश्रम हो रहा है, ये अलग बात। लेकिन जिसके पास बाहर में परिग्रह कदाचित ना दिखाई दे रहा हो, तो इसका मतलब वो अपरिग्रह ही नहीं हो गया है। अंदर में इच्छा तो बराबर बनी हुई है, अंदर में जो आकांक्षा है वो तो निरंतर बनी हुई, लालसा आसक्ति तो बनी हुई है, तो वो निरंतर आश्रम का कारण रहता है। तो क्या उपाय है? परिग्रह रखे कि ना रखे, परिग्रह के प्रति आसक्ति छूटनी चाहिए। पाप का उदय होगा तो परिग्रह तो वैसे भी नहीं होगा, और पुण्य का उदय होगा तो परिग्रह आने से रोक नहीं पाओगे। लेकिन करें क्या कि वो आसक्ति छूटे, वो लालसा छूटे अंदर में। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए, तो ये पारिग्राही की क्रिया। अगली है 23वीं माया क्रिया। ज्ञान दर्शन आदि के विषय में छल करना माया क्रिया है। किसके विषय में? ज्ञान दर्शन में। ज्ञान दर्शन के विषय में छल करना ये माया क्रिया है। शास्त्र पढ़ने लिखने में छल करना, माया जारी करना। पढ़ तो सकता है, समय तो निकाल सकता है, लेकिन साहब समय नहीं मिलता है। नहीं, 5 मिनट का नियम तो ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? आप विचार करके देखिए, 24 घंटे में से 5 मिनट का नियम लेना भी कितना भारी लगता है। नहीं, 5 मिनट का नियम भी कैसे ले लें? क्यों? समय नहीं निकाल सकते हैं क्या? 5 मिनट का समय 24 घंटे में से, समय तो है, बिल्कुल भी असंभव कार्य तो नहीं है, और बहुत संभव कार्य है। 5 मिनट के हम घंटों अपने मोबाइल में निकाल देते हैं, उसमें से 5 मिनट का समय नहीं निकाला जा सकता, 10 मिनट का समय नहीं निकाला जा सकता है। तो इसका मतलब हमारे अंदर में मायाचारी है, छल बैठा हुआ है। हम तो बचने का उपाय ढूंढ रहे हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो ज्ञान दर्शन के विषय में छल करना ये माया क्रिया है। अगली मिथ्या दर्शन क्रिया 24वें नंबर की। मिथ्या दर्शन के साधनों से युक्त पुरुष को प्रशंसा आदि के द्वारा दृढ़ करना कि तू ठीक करता है, मिथ्या दर्शन क्रिया है। मिथ्या दर्शन के जो साधन हैं इसमें दोनों ले लेना, ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व जो हमने प्रत्यक्ष सामने दिखाई दे ही रहा है, खुद एक गुरु कुशास्त्र का सेवक हो और उसकी प्रशंसा करना कि अरे वाह कितनी अच्छी भक्ति की है, कितना अच्छा, माने उस व्यक्ति की प्रशंसा करना, तो ये मिथ्या दर्शन क्रिया है। गलत कार्य का सहयोग करना भी वो सांप्रदायिक आश्रम का कार्य। साहब हमने कहाँ किया? हम तो देवशास्त्र गुरु की आराधना करते हैं, इसके अलावा आज तक कहीं हमने पैर भी नहीं रखा है, कदम भी नहीं रखा है। तो हमने क्या गलत किया? गलत का सहयोग करना ये भी गलत कार्य है। कोई यदि आपको जीव दिखाई दे रहा है कि वो मिथ्या दर्शन के साधनों से युक्त है, मिथ्या दर्शन उसका पुष्ट हो रहा है, तो हमारा कर्तव्य क्या था कि उसको सही मार्ग पे लाना, उसका स्थितिकरण करना, ये हमारा कर्तव्य था। लेकिन हमने उल्टा क्या किया? प्रोत्साहन दिया, उसकी प्रशंसा और कर दी, तो उसको प्रोत्साहन और दे दिया। तो अब होगा क्या भाई? सामने वाले जीव का जो अहित होगा वो तो होगा, लेकिन मुझे आश्रम क्यों हो रहा है भाई? गलत तो वो सामने वाला व्यक्ति कर रहा है ना, तो आश्रम मुझे क्यों हो रहा है? मुझे वो गलत काम अच्छा लग रहा है, क्योंकि अंदर में इतनी कषाय विद्यमान है कि कोई हमारा साधर्मी जीव है, कोई व्यक्ति है, और वो खाई में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसे रोकने का भाव भी ना है, उसे बचाने का भाव भी ना है, तो ये हमारे अंदर जो कषाय विद्यमान है उस कषाय को दर्शा रहा है। तो मुझे आश्रम क्यों हो रहा है? तो मुझे आश्रम अपनी कषायों की तीव्रता के कारण हो रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो ये मिथ्या दर्शन क्रिया, कि कोई मिथ्या दर्शन के साधनों से युक्त पुरुष हो तो उसका प्रोत्साहन करना, उसके अनुशंसा करना, तो ये सब मिथ्या दर्शन क्रिया के अंतर्गत आता है। अगली 25वीं क्रिया अप्रत्याख्यान क्रिया। संयम का घात करने वाले कर्म के उदय से त्याग रूप परिणामों का ना होना अप्रत्याख्यान क्रिया है। क्या? कि
त्याग रूप परिणामों का ना होना। अब इसमें हमने गलत क्या किया? यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि पाप की क्रियाओं में ज़्यादा तल्लीन हो, कषायों में, सप्त व्यसनों में तल्लीन हो, इसलिए ये आश्रम हो रहा हो। यहाँ ये नहीं लिखा। क्या लिखा? त्याग के परिणामों का ना होना यही आश्रम का कारण है। भले ही पंचम मूर्छानवर्ती जीव भी क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पे भी त्याग के परिणाम नहीं हो रहे, महाव्रत को धारण करने के परिणाम नहीं हो रहे हैं। तो गलत क्या कर रहा है? कम से कम अणुव्रतों का पालन तो कर रहा है ना। अभी कोई पापी व्यक्ति की चर्चा नहीं चल रही है, पापी सप्तव्यसनी जीव वो तो है ही, उसको तो आश्रम हो ही रहा है। लेकिन कोई 5वें गुण स्थान में है, प्रतिमा धारक जीव है, तो उसने क्या गलत कार्य किया है? पानी छान करके पी रहा है, सब कुछ तो कर रहा है जो जो आचरण है, चौकड़ी का अभाव है। लेकिन उसके लिए भी लिखा कि त्याग के परिणाम नहीं होना ये आश्रम का कारण है। कि गलत क्या किया? कि गलती ये है कि जब तक त्याग नहीं होता है तब तक उन पदार्थों के प्रति अंदर में वांछा बनी रहती है। टोडरमल जी का एक प्रसिद्ध वाक्य है, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। तो मूल प्रयोजन तो अभिलाषा को दूर करने का था, और जब तक त्याग नहीं होगा तब तक वो अभिलाषा दूर नहीं होगी। इच्छा और अभिलाषा में इस प्रकार से थोड़ा सा अंतर किया जाता है, एक महिंसा कि इच्छा तो माने जब वो अभिलाषा की बहुत तीव्रता हो जाती है, प्रकट बाहर में भी दिखाई देने लग जाए, उसे इच्छा कहते हैं। जैसे कभी कभी होता है आपको अचानक से मीठा खाने की इच्छा हो जाती है, कभी कहीं घूमने जाने की इच्छा हो जाती है, तो वो इच्छा का एकदम प्रकट होना वो इच्छा कहलाती है। तो वो इच्छा तो कभी कभी होती है, लेकिन वो इच्छा हुई क्यों है? क्योंकि अंदर में वो अभिलाषा बैठी हुई है, अंदर में वो मीठे खाने की अभिलाषा, स्वादिष्ट भोजन करने की अभिलाषा बैठी हुई है। उस कारण से वो इच्छा निरंतर नई नई उत्पन्न होती रहती है। पंच इंद्रिय के विषय भोग को भोगने की अभिलाषा अंदर में बैठी हुई है, इसलिए निरंतर नई नई प्रकार की इच्छाएं जीव को उत्पन्न होती रहती हैं। तो इसीलिए वो अभिलाषा पे प्रहार किया यहाँ पे कि त्याग के परिणामों का ना होना यही सांप्रदायिक आश्रम का कारण है। गलत क्या कर रहे हैं? तो गलती ये है कि त्याग के परिणाम नहीं है, त्याग नहीं है, यही सांप्रदायिक आश्रम का कारण है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो इस प्रकार से ये टोटल 25 क्रियाएं हैं, और यदि इन 25 क्रियाओं का आप बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आपको ये ख्याल में आएगा कि हम डे टू डे अपनी लाइफ में जो कुछ भी कार्य करते हैं वो सब चित्रण यहाँ पे कर दिया गया है। यानी मोटा मोटा जितने हमारे जीवन में दोष होते हैं वो सब इसमें सम्मिलित कर लिए गए हैं, और वो सब हमारे आश्रम के कारण है, दुख के कारण है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो बहुत अच्छी 25 क्रियाएं हैं। माने अच्छी माने करने के लिए नहीं, पढ़कर समझकर छोड़ने के लिए ये अच्छी क्रियाएं हैं। लेकिन इनको पढ़कर समझे और जितना हमारे जीवन में हो सके इन क्रियाओं से बचना चाहिए, क्योंकि ये सब सांप्रदायिक आश्रम के कारण है। और सांप्रदायिक आश्रम माने संसार को बढ़ाने वाला। तो हमें यदि अपने संसार को कम करना है, अल्प करना है, नष्ट करना है, तो ये 25 क्रियाओं का भी हमारे जीवन में अभाव होना चाहिए। आचार्य पूज्यपाद सर्वासिद्धि ग्रंथ में इन क्रियाओं को 5 के 5 समूह में विभाजित किया है। उक्त सभी क्रियाएं सांप्रदायिक आश्रम की कारण हैं। इनमें इंद्रियां, कषाय, अव्रत ये 3 कारण रूप हैं और 25 क्रियाएं कार्य रूप हैं। माने क्या कि मूल में तो इंद्रियां, कषाय और अव्रत ये 3 चीजें कारण बनती हैं। इंद्रियां मतलब इंद्रियों के विषयों में आसक्ति होना, अंदर में कषाय विद्यमान है और अव्रत के परिणाम है। तो ये 3 कारण बनते हैं जिनके कारण ये 25 क्रियाएं हमारे जीवन में निरंतर चलती रहती हैं। तो ये सब जो क्रिया है वो हमारे जीवन में ना हो, तो ये सब सांप्रदायिक आश्रम के कारण थे। इन कारणों से सांप्रदायिक आश्रम हमारे जीवन में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र है 6 नंबर का। अब यहाँ पे मानो शिष्य को प्रश्न खड़ा हुआ हो
कि साहब आपने आश्रम का स्वरूप तो स्पष्ट किया, आश्रम क्यों होता है, कैसे होता है, लेकिन एक बात बताइए, सबका जीवन तो एक जैसा दिखाई नहीं देता है। लेते हैं फुटनोट को भी, पहले थोड़ा सा विषय समझ जोड़ते हैं। तो ये प्रश्न मानो शिष्य के मन में खड़ा हुआ हो कि आश्रम तो सबको हो रहा है, लेकिन एक बात बताइए, कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी को अधिक ज्ञान है, किसी को कम ज्ञान है, किसी का संयम अधिक है, किसी का संयम कम है, ये जो अंतर है, ये अंतर क्यों दिखाई दे रहा है? आश्रम तो सभी को चल रहा है। आपने जिन 25 क्रियाओं का निरूपण किया है, तो ये तो मुख्यतः सभी के जीवन में हमें होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इतना होने पर भी इतना अंतर क्यों दिखाई देता है? ये क्या अंतर है? ये किसी को आश्रम कम हो रहा है, किसी को ज्यादा हो रहा है, क्यों? हमने फल देख करके अनुमान लगा लिया ना कि किसी को अधिक फल मिल रहा है, किसी को कम फल मिल रहा है, इसका मतलब आश्रम भी कम हो रहा होगा या अधिक हो रहा होगा। तो ये आश्रम में हीना दिखता, ये क्यों देखी जाती है? तो उस प्रश्न का उत्तर देते हुए ये 6 नंबर का सूत्र आया, जिसमें कारण को स्पष्ट किया कि किन किन कारणों से आश्रम में विविधता पड़ती है, उसमें तीव्रता मंदता आती है। सूत्र पढ़े उससे पहले एक फुटनोट और अपन देख लेते हैं। भाई, संसार का स्वरूप ही ऐसा है, एक दिन हम सबको भी जाना है। 2-4 वर्ष पीछे या 2-4 वर्ष आगे, इससे क्या अंतर पड़ता है? अतः हम सभी को अपना जीवन इतना व्यवस्थित बनाना चाहिए कि हम प्रतिपल जाने को तैयार रहें। यदि मौत सामने भी आ जाए तो हमें एक समय भी यह विकल्प नहीं आना चाहिए कि जरा ठहरो, यह काम निपटा लूं। ये क्यों रह जाता है? जैसे ऊपर अपन ने पढ़ा था पारिग्राही की क्रिया, अभी वो परिग्रह की जो संरक्षण की इच्छाएं है, आसक्ति है, वो छूटी नहीं है। सरकार भी एक समय के बाद आपको रिटायर कर देती है, सेवा निवृत्त कर देती है, लेकिन उसके बाद भी व्यापार करने लगती है। सेवा से निवृत्त हुए तो व्यापार में उलझ गए। माने वो निवृत्ति की भावना, वो आसक्ति को छोड़ने की इच्छा, वो अंदर में नहीं जाती है। वो जब तक नहीं जाएगी तो फिर ये ऐसे परिणाम तो निरंतर होते ही रहेंगे। ठीक है। जाते जाते डॉक्टर साहब एक बात और कह गए कि हमारा जो ऑपरेशन हुआ था, सब लोग ने पूछा कि डॉक्टर साहब को कहाँ जाना है, तो डॉक्टर साहब ने कहा आपके घर जाना होगा। मैं चले जाएंगे, चले नहीं, आप बताओ कहाँ जाना है। तो उन्होंने कहा कि जहाँ जाना होगा। डॉक्टर साहब समझे नहीं, तो कह रहे आप समझाओ, हमें जीवन में समझने समझाने के काम किया है कि जहाँ ऐसा बंद किया होगा वैसे चले जाएंगे, फिर क्या। ख्याल में आया आपको सामने वाला सुनना क्या चाहता था? कि साहब स्वर्ग में चले जाएंगे, लेकिन स्वर्ग में चले जाएंगे ये भी तो इच्छा को ही दर्शा रहा है कि अंदर में वो आसक्ति बैठी हुई है कि निदान बंद है। तो ये भरोसा नहीं है ना, ये सहजता अपने जीवन में नहीं है कि जो जैसा होना होगा वैसा हो जाएगा। चारों गतियों में कोई भी गति प्राप्त हो तो नरक आदि का भय नहीं है और स्वर्ग आदि गति का लोभ नहीं है, चाह नहीं है। तो वो सहजता अपने जीवन में होनी चाहिए। चलिए देखिए 6 नंबर का सूत्र अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं, जितनी चर्चा हो पाएगी। आश्रमों के कारण व भेदों की चर्चा के उपरांत अब उनकी विशेषताओं की चर्चा करते हैं। विशेषताओं की माने आश्रम में किन किन कारणों से विशेषता आती है, कम अधिकपना होता है, उसकी चर्चा इस सूत्र में है। देखिए सूत्र पढ़ते हैं। तीव्र मंद ज्ञाता अज्ञात, भावादिकरण वीर्य, विशेष अभ्यस्त तद विशेषः। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात, भावादिकरण वीर्य, विशेषेभ्यस्त तद विशेषः। देखिए यहाँ पे कारण गिना है, किन किन कारणों से आश्रम में विशेषता आती है। तीव्र मंद, तीव्र भाव और मंद भाव, माने कषायों की ओर से देखें तो तीव्र कषाय और
मंद कषाय। तो तीव्र कषाय होगी तो तीव्र आश्रव होगा, मंद कषाय होगी तो मंद आश्रव होगा। तो तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात अज्ञात भाव, जानते हुए भी कोई कार्य करना और अनजाने में कोई कार्य हो जाना, तो ज्ञात और अज्ञात भाव, तो इनके कारण आश्रम में विशेषता होती है। इसके अलावा अधिकरण और वीर, इनकी विशेषता से आश्रम भाव में विशेषता हो जाती है, भेद पड़ जाता है। तो ये कुल मिलाकर के कितने कारण बताए? तीव्र, मंद, ज्ञात, अज्ञात, अधिकरण और वीर। इन 6 कारणों से आश्रम में भी मंद और तीव्र पने का भेद पड़ता है। देखिए, सबसे पहले लिया तीव्र भाव और मंद भाव, माने तीव्र कषाय और मंद कषाय। ये मात्र पाप के संदर्भ में ही नहीं है, माने पुण्य भाव के संदर्भ में भी, शुभ भाव के संदर्भ में भी ऐसा है। जैसे पाप भाव के संदर्भ में तीव्र पाप भाव होगा तो तीव्र आश्रव होगा, और मंद पाप भाव होगा तो मंद आश्रव होगा। ऐसे ही शुभ भाव के संदर्भ में भी शुभ माने शुभ भाव तीव्र हो तो तीव्र पुण्य का बंध होगा, और यदि शुभ भाव मंद हो तो मंद पुण्य का आश्रव होगा। तो माने पाप और शुभ परिणाम, पाप और पुण्य परिणाम दोनों में ये बात घटित होगी। जैसे परिणाम होंगे उसके अनुसार कर्मों का आश्रव होता है। और ये माने एक ही व्यक्ति में समझना, एक ही व्यक्ति को एक ही क्रिया करते हुए अलग अलग प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। और मात्र जैसे कोई व्यक्ति पुण्य की क्रिया कर रहा हो तो क्या नक्की है कि उसे पुण्य का ही आश्रव होगा? और बहुत भक्ति भाव से क्रिया कर रहा हो तो उसे तीव्र पुण्य ही होगा। संबंध अंदर के परिणामों से है, ऊपर बाहर क्या क्रिया दिखाई दे रही है संबंध उससे नहीं है। कदाचित एक ही क्रिया हो, एक ही क्रिया करते हुए, ये जो अपन ने 4 भेद देखे ना, तीव्र पाप मंद पाप, तीव्र पुण्य मंद पुण्य, एक ही क्रिया करते हुए, बाहर में एक ही क्रिया करते हुए ये चारों प्रकार का आश्रव हो सकता है। बाहर में पूजन करता हुआ दिखाई दे रहा हो लेकिन अंतरंग में परिणाम विषय अभिलाषा के चल रहे हो तो उल्टा तीव्र पाप का बंध हो। विषय अभिलाषा के परिणाम थोड़े बंद हो तो मंद पाप का आश्रव हो। बंद तो है, परिणाम तो निरंतर चल रहे हैं, एक एक समय के परिणाम का फल है। ऐसा नहीं कि कोई परिणाम स्किप हो जाएगा, तो एक एक समय के परिणामों का हिसाब किताब बराबर चलता रहता है। अब वही क्रिया करते हुए यदि पूजन में ही मन आसक्ति लग रही है, जिन भगवान के गुणों में अनुराग है तो वहां पुण्य का आश्रव होगा। तीव्र अनुराग है तो तीव्र पुण्य का आश्रव होगा, और परिणाम थोड़े यहाँ वहां डोल रहे हो अथवा उतनी आसक्ति ना हो, उतना अनुराग ना हो पा रहा हो तो मंद होगा। अपने साथ भी होता है स्वाध्याय में, कभी कोई बात एकदम जच जाती है तो बहुत अनुराग के साथ, बहुत माने प्रतीति के साथ स्वाध्याय में मन लगता है, सुनते हैं, और किसी दिन नींद भी आने लगती है, घड़ी फिर देखने लगते हैं कि अरे समय हुआ कि नहीं हुआ। 2 मिनट यदि सोई ऊपर हो जाए तो आकुलता होने लगती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने एक ही क्रिया करते हुए जीव के कभी तीव्र परिणाम होते हैं, कभी मंद परिणाम होते हैं। भोजन करते हुए कभी ऐसा होता है कि भोजन बहुत अच्छा बना हुआ, सब बराबर हो, लेकिन फिर भी यदि आपका परिणाम अच्छे ना हो या कोई किसी कारण से आपको क्रोध हो रहा हो तो अच्छे बने हुए भोजन पे भी हमारा गुस्सा निकल जाता है। क्या नमक नहीं डला है, ये नहीं है, ऐसा स्वाद बना है, अचार नहीं बनाया है, ये नहीं किया है, वो नहीं किया है, तो वो उस समय तीव्र कषाय के परिणाम चल रहे हैं। और कदाचित कभी ऐसा भी हो जाता है कि सचमुच नमक कम डला हो और आप सहजता से भोजन कर जाते हो। मानी आचार्य ने कहा तुम्हारी आसक्ति है कि नहीं है? यदि आसक्ति है और आसक्ति नहीं है तो वो परिणाम लगेंगे, और आसक्ति है तो वो परिणाम लगेगा। इसलिए इच्छा निरोध तपा कहा, इच्छाओं का निरोध है कि नहीं मेरे? यदि इच्छा निरोध नहीं है तो बाहर क्रिया से तुम्हारा कोई फायदा भी। तो इच्छाओं का निरोध जो तप है वो तो निर्जरा का कारण है, आश्रव के अभाव का कारण है। लेकिन जब तक आश्रव चल रहा है तब उसमें जो कम ज्यादापन होता है वो यहाँ पे बताया कि तीव्र और मंद भाव।
कभी जीव के तीव्र भाव होते हैं, कभी जीव के मंद भाव होते हैं। और इसका संबंध कोई बाह्य परिवेश से है ही नहीं। क्यों? से एक बहुत अच्छा उदाहरण जैसे आप देख सकते हैं, राम और लक्ष्मण जी दोनों एक साथ पले बड़े, भाई भाई आपस में। और ऐसा भी नहीं कि दोनों में आपस में बनती ना हो, तो यहाँ तो उदाहरण दिया जाता है कि यदि कोई भाई हो तो कैसे होने चाहिए, राम और लक्ष्मण जैसे होने चाहिए। माने दोनों एक दूसरे के अनुरूप थे, दोनों माने उनमें प्रेम था बराबर, लेकिन दोनों का एंड रिजल्ट क्या निकला? एक मोक्ष को प्राप्त हुए और एक नरक को प्राप्त हुए। लेकिन एक साथ रहते हुए भी दोनों भाई, दोनों में प्रीति है, प्रेम है, लेकिन एक साथ रहते हुए भी परिणाम कितने विपरीत हो सकते हैं। से एक उदाहरण माने प्रसंग है कि जब युद्ध चल रहा था, तो युद्ध चलते चलते बीच में अष्टानिका का प्रसंग आया, तो रावण की तरफ से प्रस्ताव आया कि इन 8 दिनों में थोड़ा युद्ध विराम किया जाए। अब देखिए, प्रस्ताव है, ये तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है। ऊपर से सुनने में हमें ये भी लग रहा होगा कि रावण ने बहुत अच्छा कार्य किया, युद्ध रोकने का ही तो कार्य किया है, तो बहुत अच्छा पुण्य का ही आश्रय हुआ होगा कि नहीं। अभिप्राय कुछ और था। रावण के मन में छल था कि ये 8 दिन मुझे मिलेंगे तो मैं इसमें बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर लूंगा। अब युद्ध के बीच में तो विद्या सिद्ध करना बहुत कठिन कार्य है, नहीं हो पाएगा। लेकिन ये 8 दिन यदि युद्ध विराम होगा तो ये 8 दिनों में मैं अपनी विद्या सिद्ध कर सकता। तो रावण के मन में तो छल था, प्रस्ताव अच्छा भेजा था, क्रिया ऊपर से इतनी अच्छी दिखाई दे रही है कि तो कोई धर्मात्मा जीव ही कर सकता है, लेकिन अंदर में वो चोर बैठा हुआ है। अब दूसरी तरफ रामचंद्र जी, वो तो सहज जीवन, उनका प्रस्ताव आया और इतना अच्छा प्रस्ताव आया कि कौन ठुकराए। तो उन्होंने तो सहज स्वीकार कर लिया, सहज से स्वीकार कर लिया कि 8 दिन हमारी तरफ से भी कुछ नहीं होगा, ना आपकी तरफ से कुछ होगा, युद्ध विराम, धर्म आराधना में अपना जीवन रहेगा। लेकिन रामचंद्र जी के जो सेना थी, उनमें सेनापति आदि थे, मंत्री आदि थे, उनके बीच थोड़ी सी बात चली कि अरे भाई ये थोड़ा गलत हो जाएगा। तो वो रावण के अभिप्राय को समझ पा रहे थे थोड़ा सा कि भाई रावण इन दिनों में कुछ छल कर सकता है, हो सकता है अचानक आक्रमण कर दे, या कोई रावण के मन में कोई दूसरी योजना चल रही हो कि जिस कारण से किया है। लेकिन रामचंद्र जी का जीवन एकदम सहज था, उन्होंने ज्यादा दिमाग नहीं लगा। उन्हें तो मौका मिल रहा है अपनी धर्म आराधना करने का, कि ये अवसर क्यों चूका जाए। तो उन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया स्पष्ट कि हमारी तरफ से तो कुछ आक्रमण नहीं होगा, ना कोई योजना बनाई जाएगी। लेकिन जब पता भी चला कि भाई रावण तो विद्या सिद्ध करने गया है, तो रामचंद्र जी ने तो कुछ नहीं किया। 8 दिन बाद देखा जाएगा अब जो होगा। लेकिन अब फिर वो मंत्रीगण सब लक्ष्मण जी के पास गए। क्यों गए? क्योंकि उन्हें पता था कि रामचंद्र जी को मनाना तो संभव नहीं है, लेकिन लक्ष्मण जी को मनाया जा सकता है। तो लक्ष्मण जी मान भी गए कि भाई यदि विद्या सिद्ध कर ली तो बड़ी समस्या हो जाएगी, युद्ध में हम थोड़े पीछे होने की संभावना है। तो लक्ष्मण जी मान गए और फिर वे गए रावण के बीच में। उन्होंने बहुत माने उनको परेशान करने की कोशिश की, उनकी भंग, उनका जो सिद्धि चल रही थी उसको भंग करने का प्रयास किया, बहुत बहुत नाना प्रकार से। लेकिन वो रावण भी दृढ़ था, उसकी विद्या भंग नहीं हुई और उसने विद्या की सिद्धि कर। खैर वो प्रकरण अलग है। लेकिन ये समझिए कि एक ही साथ रहते हुए भी, राम लक्ष्मण दोनों एक साथ रहते हुए भी, उन दोनों के परिणामों में कितना अंतर था। माने इस बात को कहकर मैं बताना चाह रहा हूँ कि बाहर के परिवेश से, बाहर की चीजों से आपके परिणामों पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि बाहर की चीजें तो सब दोनों भाइयों को एक जैसी ही मिली है, परवरिश दोनों को एक जैसी मिली है, संस्कार दोनों को एक जैसे मिले हैं। लेकिन इसके बाद भी परिणामों में कितना ऊपर नीचेपन हो सकता है। अच्छा, ये तो 2 अलग अलग व्यक्तियों के जीवन में। अब एक ही व्यक्ति के जीवन में रामचंद्र जी छायिक सम्यक दृष्टि जीव, जहाँ एक तरफ उनके जीवन में इतनी सहजता देखने को मिल रही है कि युद्ध के बीच में भी कोई छल कर रहा है और उस छल को दूर करने की इच्छा नहीं है, 8 दिन बराबर अपनी धर्म आराधना में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ जब लक्ष्मण जी का वियोग हुआ तो कैसी दशा हो गई।
एग्जैक्टली हो एक ही जीव के परिणाम कितने ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये तीव्र भाव और मंद भाव, अरे इतने माने परिणामों में विचित्रता एक ही जीव के जीवन में पाई जा सकती है। और इस कारण आश्रम में भी भेद पड़ता है, कभी तीव्र आश्रम होता है, कभी मंद आश्रम होता है। और भी 4 कारण हैं, इनकी अपन विशेष चर्चा अगले सत्र में करेंगे। अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। स्तुति नंबर 58। कल का उदयगिरी का कार्यक्रम है, प्रातः 8:30 बजे प्रतिमा के भगवान उदयगिरी के कार्यक्रम रखे हैं, तो सभी लोग समय पर और जाके कल प्रवचन बन जाएंगे। नहीं होंगे शरण कोई नहीं जग में, शरण बस है जिनागम का, जो चाहो कार्य आत्म का, तो करना लो जिनागम का। नसते हैं इसी से भ्रम बजते हैं, इसी से ध्यान धरते हैं, विरागी बन में आत्म का। करना है सो अब कर लो, बुरे कामों से अब डर लो, कहे मुल्तान सुन भाई, भरोसा है न एक पल का। जावानी के ज्ञान से सूर्य रुकालू, सोवानी मस्तकनम सदा बोलदवा शाम निवाणी माता की जय।